देवी का जरठ श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर महाराज की। कल हमने आपको बताया था कि जब आप जयकारा लगाएं तो पूरे जोश के साथ लगाएं, क्योंकि सभा प्रारंभ हो रही है और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सोया पड़ा रहता है। तो जो कुछ भी सोया हुआ है वो जाग जाए, हमारे जीवन से प्रमाद भाग जाए। तो एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री विभास्वर सागर महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर महाराज की। हमारे संचालक जी बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा लग अनुमोदना कर रहे थे कि बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रारंभ करते हैं। दो लाइनें एक भजन की हैं जिसमें कहा गया है, एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी। सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं। इसमें एक बात कही कि परमात्मा भी परीक्षण कर रहा है, तुमको देख रहा है कि वास्तव में तुम्हारे अंदर जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा है वो वास्तव में सोना है या किसी अन्य धातु पर चढ़ाया गया सोने का मात्र पानी है। सोने का पानी का मतलब तो ये हो गया कि बस दिखावा है। भैया क्या नाम बताए थे कल? प्रवीण भैया। सोने के पानी का क्या मतलब होता है? हम दिखा रहे हैं कि सोना है, लेकिन वास्तव में तो सोना है ही नहीं। तो श्रद्धा के विषय में ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है कि वास्तव में हमें श्रद्धा है या नहीं। देखने पे ऐसा लगता है प्रवीण भैया कि श्रद्धा है। जैसे हम आपसे पूछें पंच परमेष्टि पे श्रद्धा है कि नहीं, तो सभी लोग एक स्वर में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे है तो बोल दो ढंग से, है कि नहीं? है। सभी लोग बोलेंगे है। लेकिन वास्तव में श्रद्धा की पहचान तब होती है जब हमारी जिंदगी दांव पर लगी हो और हमारी अंतर आत्मा से आवाज आए, कुछ होने वाला नहीं, तो कहना कि वास्तव में श्रद्धा है। अभी हम आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मुंबई जैसे एक बड़े शहर में एक व्यक्ति ने क्या किया, जो व्यस्ततम रोड था, मेन हाईवे था, जहां से प्रति सेकंड बसों की, कारों की, व्हीकल्स की, अनेक प्रकार के कतार लगी रहती थी। ऐसे एक रोड पर उसने 20वीं मंजिल पर एक रस्सी बांधी इस बिल्डिंग पर और एक रोड के उस पार दूसरी तरफ, और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस रस्सी पर चलना चालू किया और अकेला नहीं चल रहा। कमाल की बात यह थी कि एक 1.5 साल के छोटे से नौनिहाल बच्चे को अपनी कंधे पर बिठाल कर और वो रस्सी पर पार कर रहा। जैसे ही नीचे से निकलती हुई गाड़ी में से एक व्यक्ति की दृष्टि पड़ी तो उसने गाड़ी रोक ली और अपने दिल थाम को के उसको देख रहा। आप सोचिए कि 20वीं मंजिल हो, कंधे पर एक 1.5 साल का बच्चा हो और नीचे से व्यक्ति देखता हो, तो उसके अंदर से प्रार्थना क्या होगी? लगातार परमात्मा से प्रार्थना कर रहा कि किसी तरह ये उस ओर पहुंच जाए। एक एक कदम पर जब रस्सी झूलती है तो इसके जो नीचे, जिसका कोई संबंध नहीं उस बच्चे से, आप देखो बच्चों में एक खासियत होती है, हमारा संबंध हो ना हो लेकिन बच्चा हमेशा कैसा लगता है? अपना सा लगता है। किसी भी बच्चे को आप देखो, यदि वो हाथ फैला के आपकी तरफ आ जाए प्रवीण भैया, आपका उससे कुछ लेना देना नहीं, तो भी आप उसको गोद में उठा लोगे, क्योंकि बच्चा पुकार कर रहा है कि गोद में लो। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो उसको गोद में ना ले। तो आप देखिए कि बच्चा है, हमारा कोई संबंध नहीं, पता नहीं किसके बच्चे को उसने गोद में उठा रखा है, लेकिन उस नीचे खड़े हुए व्यक्ति को लगता कि ये सुरक्षित पहुंच जाए।
एक एक कदम पर जब रस्सी झूलती है तो यहाँ उसके प्राण भी झूलते। देखते देखते नीचे भीड़ लग जाती है और वो व्यक्ति चलते चलते उस पार पहुंच जाता है। तब सबकी जान में जान आती है। अब जान में जान आ गई कि चलो अच्छा हुआ पहुंच गया। लेकिन इससे बड़ी घटना क्या होती है कि वो व्यक्ति उस साइड से वापस फिर से चलना चालू कर देता। अब लोग गालियां देते कि पहुंच गया था, अब दोबारा क्यों उपद्रव कर रहा है। अरे खुद की जान की परवाह नहीं, कम से कम उस छोटे से बच्चे को तो देखो, उसकी जिंदगी तो अभी पूरी सामने पड़ी है, तुमने तो फिर भी आधी अधूरी जिंदगी जी ली। तो लोगों को अंदर अंदर ये शिकायत का भाव भी आ रहा और बच्चे के प्रति पुनः करुणा और प्रार्थना भी चल रही कि ये किसी तरह पहुंच जाए। वो व्यक्ति पहुंच जाता है, फिर नीचे आता है तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि इस व्यक्ति ने दोबारा दिखाया, इसका मतलब ही ये होता है कि कुशल है। जैसे कई बार होता है कोई एक काम हमें करना पड़ जाए एक बार, तो जरूरी नहीं कि हम कुशल है, लेकिन व्यक्ति यदि दोबारा करता है तो उससे ये बात सामने आती है कि महारत हासिल है। तो लोगों से उसने नीचे आकर पूछा कि यदि मैं इस रस्सी पर एक बार और चलूं तो आप लोगों को भरोसा है कि मैं पार कर लूंगा? तो सभी लोग एक स्वर में क्या बोलते हैं? हाँ, हमको भरोसा है कि आप पार कर लोगे। ध्यान दीजिएगा, अब टर्निंग पॉइंट है, अब आपकी बारी आने वाली है। तो वो व्यक्ति क्या आवाज ठीक आ रही क्या? तो वो व्यक्ति क्या बोलता है? आप सबको भरोसा है, जिसको भी भरोसा हो हाथ खड़ा कीजिए। सारी सभा में एक भी व्यक्ति नहीं बचता जिसने हाथ खड़ा ना किया हो, सबने हाथ खड़ा किया। तो उसने कहा तो ठीक है, फिर आप सबको भरोसा है तो निर्णय हो गया, मैं एक बार फिर जाऊंगा, लेकिन सिचुएशन में थोड़ा सा परिवर्तन लाऊंगा। अब की बार अपना नहीं तुम्हारा, अब की बार अपना नहीं तुम्हारा क्या लेकर जाऊंगा? बच्चा लेकर जाऊंगा। अब जिन जिन लोगों के बच्चे खड़े थे साथ में, उन लोगों ने हाथ खड़ा किया ही नहीं, कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब यहां सोचिए, भरोसा था, अभी एक क्षण पहले हाथ खड़ा करवाया, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने हाथ खड़ा ना किया हो। अब क्या हो गया? विचार कीजिए इस बात पर कि अब क्या हो गया। समस्या यह थी कि अभी कुछ भी दांव पर नहीं लगा था। जब पहली बार उसने हाथ खड़ा करने को कहा तब हमारा कुछ भी दांव पर नहीं लग रहा था, तो कोई झंझट नहीं थी, हाथ खड़ा कर दो, हमको भरोसा है। लेकिन अब भरोसे की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यदि हमने कहा हमको भरोसा है तो हमको बच्चा देना पड़ेगा। अभी तक हम दूसरे के बच्चे को देखकर अपने प्राणों को सुखा रहे थे, अब तो हमारा ही बच्चा उधर लटका होगा और हम यहाँ खड़े हुए तमाशा देख रहे होंगे। तो आप सोचिए क्या हालत होगी। पता चला बच्चे का तो कुछ नहीं हुआ, हमारे देखने में प्राण सूख गए, हार्ट अटैक आ गया। तो यहाँ मूल बात ये आती है प्रवीण भैया कि जब अपनी जिंदगी दांव पर लगी हो और आपके अंदर से आवाज आए कि मुझे भरोसा है, तब मानना वास्तव में भरोसा है। जैसे हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ऐसो पंच नमो यारो, आगे बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कहा कि यह जो पंच नमोकार है सभी पापों का नाश कर देता है। हम पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन भरोसे की बात कहीं पूछी जाए कि कितना भरोसा है। कोई चीज दांव पर ना लगी हो तो हमें अंदर से ही लगता है हमको बहुत भरोसा, पूरा भरोसा है। लेकिन अनजान चोर की तरह सीके में लटका दिया जाए तो क्या होगा? अनजान चोर बनोगे कि वो क्या नाम था उसका, पुष्पडाल नहीं, कुछ और था। तो वो माली जो उस डाल में बैठा था और उसको संदेह हो रहा था, पता नहीं सेठ जी ने सही बोला कि नहीं, उतर के नीचे आ गया। तो आप सोचिए आपकी स्थिति उस माली के जैसी हो जाएगी। यहां चीज समझना कि वास्तव में हमको श्रद्धा हुई कि नहीं। जैसे सामान्यतः आप अपना जीवन जीते हैं,
रूटीन वर्क में जो आपका कार्यक्रम चलता है, मंदिर आना, पूजा करना, घर जाना, घर के कार्यक्रम करना, कोई महाराज आते हैं तो प्रवचन सुनना, और लेकिन आपने कभी ये विचार किया कि यदि सम्यक दर्शन इतना गहरा नहीं है तो हमको गहरा करना चाहिए। जैसे उसमें कहा ना, एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। यदि हमारा श्रद्धा गहरी नहीं है तो हमको बनाना चाहिए कि नहीं? बोलो, बोलते नहीं हो आप लोग, बुलवाना पड़ता है। यदि श्रद्धा गहरी नहीं है तो क्या करना चाहिए? गहरी बनाना चाहिए। देखो, जिंदगी में एक रूल है, जैसे मैंने कल प्रकृति का एक रूल समझाया था आपको कि कोई भी चीज है, यदि योग्यता आपको मिली है, प्रयोग करना नहीं जानोगे तो नष्ट होगी। वैसे एक जिंदगी का रूल है। क्या रूल है? अभी हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि बनाना चाहिए। देखिए, चाहिए और कर्तव्य के बीच में बड़ा फासला है। हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम कैसे हैं? उपस्थिति कुछ दूसरी है और आदर्श हमारा कुछ दूसरा ही है। आदर्श में हम बोलते हैं चाहिए, हमको कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम कैसे हैं? वो हमारी स्थिति है। स्थिति में और आदर्श में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अंतर तो है, ये हम जानते भी हैं, लेकिन कभी उस अंतर को मिटाने का प्रयास नहीं करते। संचालक जी, हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए, इसमें बहुत अंतर है। अंतर है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अंतर को मिटाने का प्रयत्न कोई नहीं करता, जबकि करना चाहिए। तो मैं प्रकृति का एक नियम बता रहा था आपको। देखिए, आप जब कुछ भी ना करें, जैसे उदाहरण के लिए एक खेत को पकड़ लो। एक खेत है, आपने उसमें कुछ भी नहीं बोया तो भी कुछ ना कुछ उगेगा। क्या उगेगा? क्या उगेगा? घास फूस उगेगी। घास फूस आप खा सकोगे? नहीं खा सकोगे। आप जो खा सकते हो, यदि आप चाहते हो वो उगे तो क्या करना होगा? बोना पड़ेगा। आप जो चाहते हो वही बोना पड़ेगा कि कुछ भी बोए चलेगा? जो चाहिए वही बोना पड़ेगा। आपको यदि गेहूं चाहिए है तो गेहूं बोना पड़ेगा, आम चाहिए है तो आम का ही बीज लगाना पड़ेगा। और आप कुछ भी मत बो तो भी उगेगा। उस भूमि में योग्यता है उगाने की, पैदा करने की, तो वो कुछ भी घास फूस तो कम से कम पैदा करके देगी ही। लेकिन यदि आप अपने मन की वस्तु चाहते हो तो बोना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमको ये जीवन मिला। मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, एक वस्तु व्यवस्था में बता रहा था कि वस्तु व्यवस्था ये है, आपका खेत है, बो चाहे ना बो, उगना उसकी नियति है, कुछ ना कुछ तो उगेगा। लेकिन यदि आप चाहते हो वो उगे जो मुझे चाहिए, तो वो चीज आपको बोनी पड़ेगी। अब ये दो नियम है, ना बो तो भी उगेगा और बो तो भी उगेगा। अब ऐसे ही हमारा ये जीवन है। तुम कुछ भी ना करो तो भी ये जीवन तो कट ही जाएगा और कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये जीवन है, विकसित होता है तो कुछ ना कुछ तो हमको मिलता ही है। लेकिन यदि तुमको वो चाहिए जो तुम्हारी इच्छा है, तो उसके लिए तुम्हें अपने आप को उस सांचे में ढालना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ज्ञान तो आपको सहज ही मिला है, आप ना भी पढ़ेंगे तो भी थोड़ा बहुत जिंदगी जीने लायक तो आपका बुद्धि विकसित हो ही जाएगी। जो लोग नहीं पढ़ते क्या वो जीवन नहीं जी पाते? जीवन तो जी लेते हैं और दो पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन उनकी कमाई कैसे होती है? सुबह से जाते हैं, शाम तक कमाते हैं, शाम को उसी पैसे से खाने पीने की वस्तु लाते हैं और खा पी करके सो जाते हैं, और सुबह के खाने को उनको नहीं रहता। फिर अगले दिन फिर यही कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, या किसी भी पोस्ट को प्राप्त कर लेता है, उसके पास
यदि कमाने ना भी जाए तो खाने को रहता कि नहीं। अभी देखिए कोरोना आया था, 2-2.5 साल व्यक्तियों के व्यापार ही नहीं चले, उसके बाद भी खाते रहे कि नहीं, खाया कि नहीं, उसके बाद भी व्यवस्था रही। तो आप देखो यदि बुद्धि होती है तो हम व्यवस्था करके रख लेते हैं, इमरजेंसी कोई भी स्थिति आ जाए हमारे पास व्यवस्था होती है। लेकिन यदि आपने बुद्धि का प्रयोग किया है, उसको सही डायरेक्शन में लगाया है, तो कुछ ऐसा निकलेगा जो तुम चाहते हो। और यदि बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और किसी भी डायरेक्शन में जाने दिया है तो कुछ ऐसा निकलेगा जो क्या होगा, घास फूस होगी, आपके किसी काम की नहीं। यदि आप उस भूमि में कुछ बोना भी चाहोगे ना तो पहले वो घास उखाड़ करके फेंकनी पड़ेगी। वो घास आपके लिए सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं, सिवाय कष्ट के, सिवाय आपकी मेहनत बढ़ाने के और कुछ नहीं। और आप वो चाहते हो जो आपका अभिप्राय है, जो आपकी इच्छित वस्तु है, तो उसके लिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो मैं बात कर रहा था श्रद्धा की। सामान्यतः हम मंदिर जाते हैं, सुनते हैं तो श्रद्धा थोड़ी बहुत आ ही जाती है। जैसे उस मदारी को देखा, रस्सी पे 2 बार चल के दिखाया तो अपने आप लगा कि ये व्यक्ति योग्य है, कर लेगा। लेकिन जब उसी व्यक्ति ने कहा आपकी बार तुम्हारा बच्चा लेकर जाएंगे, तो क्या हुआ श्रद्धा का, फिर क्या हुआ श्रद्धा का, डोल गई। अब यहां आप देखिए अंजन चोर को देखिए और उसकी श्रद्धा को देखिए। एक चोर व्यक्ति है, हार चुराने गया, अपनी जान दांव पर लगा दी और वहां से भागा, सैनिक पीछे पड़ गए। अब सैनिक नंगी तलवार लेकर पीछा कर रहे। यदि गति भी धीमी हुई तो कोई भी सैनिक तलवार मारेगा और मुंडी का क्या होगा, जमीन पर फुटबॉल की तरह धड़कती हुई दिखाई देगी। और वो किसी तरह से इतना फासला बना लेता है कि सैनिक अभी दूर है, जाकर के एक जगह छुपकर देखता है और वो उस माली को देखता है कि ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है। आप देखिए मौत पीछे भाग रही है। ऐसे अंजन चोर का उस समय का कंसंट्रेशन देखिए कि वो एक क्षण में भाप ले लिया कि सिचुएशन क्या है। वो समझ गया कि ये कोई विद्या सिद्ध कर रहा है और विश्वास नहीं है। उसने सीधे जाकर पूछा कि मंत्र बता, मंत्र कौन सा है। बताया फलाने सेठ ने दिया है, ये मंत्र है, और वो चढ़ गया। उसने ज्यादा कुछ विधि नहीं समझी और वहां जाकर माली तो निकल गया। अब ये मंत्र भी भूल गया। अब आप देखिए ना विधि बची ना मंत्र है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि विधि जो उसकी थी कि एक एक नमोकार मंत्र पढ़ के एक एक रस्सी काटनी थी और मंत्र पढ़कर काटनी थी। अब मंत्र ही भूल गए, चाहे अब एक एक काटो चाहे एक साथ काटो, विधि तो अधूरी ही रहनी है। तो उसने कहा कि जब एक एक काटो, एक साथ काटो, तो एक साथ ही क्यों ना काटो, मंत्र तो है ही नहीं, विधि तो पूरी होनी ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि उसकी श्रद्धा कितनी प्रबल थी, कि श्रद्धा ऐसी प्रगाढ़ थी कि उस श्रद्धा पर उसको भरोसा था, चाहे मुझे मंत्र मालूम हो चाहे ना मालूम हो। श्रद्धा थी कि जो सेठ ने कहा है वो मुझे प्रमाण है। उसको श्रद्धा मात्र पर इतना भरोसा है था कि मुझे सिद्ध होगी। यदि उस सेठ ने कहा है अन्यथा बात नहीं हो सकती। आपके पास होता प्रवीण भैया तो तर्क आ जाते दिमाग में कि भैया नीचे भाले गड़े हैं, जरा से चूके कि जान से जाएंगे, एक बार कंफर्म तो कर ले। यहां तो मंत्र ही भूल गए, तो तर्क है हमारे पास कि भाई मंत्र भूल गए, सिद्ध होगा कैसे। प्रवीण भैया आप सोचिए कि मंत्र भूल गए, सिद्ध होगा कैसे। आपके पास तर्क है, आप उतर के नीचे आ जाते। तर्क के बल पर ही आप नीचे उतर कर आ जाते। लेकिन वहां अंजन सुचोर ने कोई तर्क नहीं लगाया। क्या हो गया? एक तो टाइम पास नहीं करते। ठीक है बैठ जाओ आप तो। चलिए वापस
कंसंट्रेट करेंगे मैं क्या बोल रहा था। कोई तर्क नहीं लगाया कि सिद्ध होगी कि नहीं होगी। उसने तो क्या किया, एक चाकू लिया और एक बार में सारी रस्सियां काट दी और केवल इतना बोला, आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन परमाणम। उसने अड़म पूरा कर दिया, आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन परमाणम। एक अड़म उसमें भी कम रह गया, 4 तो कर ही दिए। तो यहां पर आप देखिए, उसको केवल अड़म याद रह गया, तो आड़म ताड़म तो कछु न जाड़म। और सेठ ने जो कहा है मुझे वो प्रमाण है, और इतना कहने मात्र से उसने रस्सी काट दी। और पता चलता है कि श्रद्धा मात्र का इतना प्रभाव देखिए कि उसको वो विद्या सिद्ध हो गई। विधि बताई थी, विधि कुछ मालूम नहीं थी। मंत्र बताया था, मंत्र कुछ मालूम नहीं था। न क्रिया विधि हुई न मंत्र हुआ, लेकिन विद्या बराबर सिद्ध हुई जो होनी चाहिए थी। अब यहां पर आप सोचिए कि एक चोर है। अंजन चोर कौन है? हम तो आज भी बोलते हैं अंजन चोर। यदि हम अंजन अकेला बोल दें तो आपको समझ में ना आए कि किसकी बात चल रही। तो वहां आप देखिए कि एक चोर था और चोर के अंदर ऐसी श्रद्धा। और हम क्या हैं? हम क्या हैं बताओ? हम तो भगवान के भक्त हैं, जन्म से इसी कुल में जन्मे हैं, जन्म से भक्ति कर रहे हैं। जब हम 45 दिन के हुए तब हमको नमोकार मंत्र सुनाया गया था, और उसके बाद जब हमने बोलना सीखा तो सबसे पहले धर्म के नाम पर यदि हमें कुछ सिखाया गया तो वो था, क्या था? बोल दिया करो। आप लोग बोलते हैं तो हमको अच्छा लगता है। हम बोलते आपको अच्छा लगता कि नहीं? जब आपको अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगना चाहिए। तो क्या सिखाया गया था? नमोकार मंत्र। अब आप सोचिए, हमें जो विरासत में मिला है, हमें जो विरासत में मिला है, हम जैन कुल में जन्मे हैं, और वो एक चोर था। और चोर के अंदर जब ऐसी श्रद्धा हो सकती है तो आप सोचिए मेरे अंदर क्यों नहीं हो सकती। केवल हमें दोहराने योग्य प्रश्न इतना ही है कि अंजन चोर को देखो और इस बात पर विचार करो कि जब एक चोर को हमारे मंत्र पर ऐसी श्रद्धा हो सकती है तो हमको हमारे मंत्र पर ऐसी श्रद्धा क्यों नहीं? जब भी श्रद्धा हो तो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हमारा नंबर है उसमें। जैसे एक बार ये ललितपुर हम लोग गए, वहां पर एक पंडित जी आए, निहाल चंद जी के साथ में एक दूसरे पंडित जी थे, उनका तो नाम नहीं पता। तो वो एक पुस्तक लाए छोटी सी, उसमें लिखा था पंचम काल में सम्यक दृष्टियों की जो संख्या है उंगलियों पर गिनने लायक है, 2 3 ज्यादा से ज्यादा 1 2 ज्यादा से ज्यादा 3, ऐसा लिखा था उसमें। तो वो बड़े परेशान थे कि हम 20 वर्ष से प्रतिमा लेकर देख बैठे हैं और यदि 2-3 ही सम्यक दृष्टियां तो हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा, क्योंकि यदि 3 सम्यक दृष्टियां तो हमसे आगे 3 क्या 300 खड़े हैं। अब इतने सारे मुनिराज हैं, पहले उनका नंबर लगेगा कि हमारा लगेगा? अब जब 3 ही सम्यक दृष्टि होने हैं तो पहले नंबर तो पता चला मुनिराजों का भी नहीं लग रहा, पहले आचार्यों का नंबर लगेगा। अब आचार्य शांति सागर जी हो गए, भद्र बाहु हो गए, ऐसे बड़े बड़े आचार्य, धुरंधर आचार्य, वर्तमान के आचार्यों का भी नंबर नहीं लगेगा। अब जो हम 10 साल से 20 साल से प्रतिमा लेके बैठे हैं, ये सब क्रियाएं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जब 2-3 सम्यक दृष्टि, तो उनको ऐसा लगा कि हम सम्यक दृष्टि है ही नहीं और हम हो ही नहीं सकते। लेकिन वहां पर मैं कहता हूं कि वास्तव में हमारे अंदर श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। 2-3 कहे ना शास्त्र में, अरे 2-3 नहीं, 1 भी कहा होता तो हमारे अंदर से श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए थी। यदि 1 सम्यक दृष्टि होता है पंचम काल में तो वो 1 मैं। छाती ठोक कर हमें हमारे अंदर से ऐसी श्रद्धा जागनी चाहिए, यदि 1 भी होता है तो वो 1 मैं हूं, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन वहां क्या हो रहा है? वहां लग रहा है कि हमारा नंबर कहां लगेगा। अब बताओ, जब तुमको खुद पर भरोसा नहीं है तो तुम्हारा नंबर कहां लगेगा? लगेगा क्या? नंबर तो तब लगेगा जब तुमको भरोसा हो, और जब तुम्ही को भरोसा नहीं है
तो परमात्मा को भरोसा कैसे आएगा? परमात्मा जो जहां से मैंने लाइन शुरू की थी वहीं से खत्म करता हूं कि एक प्रश्न है गहरा, जिसकी हरि को था है लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। बस अपनी श्रद्धा को निहारना कि वास्तव में क्या है। देखिए, एक बात मैं आपसे अंत में कहना चाहूंगा, कोई भी काम कर लो आप, कोई भी व्यक्ति कभी परफेक्शन पर नहीं पहुंचता। जैसे आप रोटी बनाते हैं और सालों से बनाते हैं, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि इससे ज्यादा अच्छी रोटी नहीं बन सकती। जैसे आपने जो कल रोटी बनाई थी, यदि मैं आपसे पूछूं क्या उससे अच्छी रोटी आज बना सकते हैं आप, तो आपका उत्तर क्या होगा? बना सकते हैं। यदि देखो, जैसे रोज हम रोटी बनाते हैं, जल्दी जल्दी में बना देते, लेकिन यदि उसी चीज को हम थोड़ा सा सब्र करके तसल्ली के साथ बनाए तो और अच्छी गोल आ जाएगी, और अच्छी पतली आ जाएगी। आ सकती कि नहीं? जैसे आप कोई चीज लिखते हैं, साधारणतः हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, लेकिन आपसे कहा जाए थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखो, तो आप थोड़ा सा स्पीड कम कर देते हो। अच्छी आती कि नहीं आती? आती है तो बोलो ना, अच्छी आती कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे भी बेहतर कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। तो करना चाहिए कि नहीं? करेंगे कि नहीं? करेंगे। चलिए, हमारा काम हो गया। आप करेंगे, आपने मान लिया, खाली बोल दिया कि वास्तव में करेंगे। करेंगे तो वास्तव में हमको करना ही चाहिए। आप मंदिर में आकर करते क्या है? जो भी आए हैं प्रतिदिन प्रयास करो कि कल जैसी पूजा हुई थी आज उससे थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। हमारी जिंदगी संभरे, हम मोक्ष मार्ग पर, जैसा कि हमारे संचालक जी ने कहा था, आगे बढ़े। इसी भावना के साथ बोले देवाधिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय।